डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं इंग्लिश 9th में यूनिट 8 पर। ये एक पोएम है। आज हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर जाते हैं। सबसे पहले हम ग्लॉसरी देखते हैं। वुड्स से मुराद फॉरेस्ट यानी जंगल है। क्वियर का मतलब स्ट्रेंज यानी अजीब है। हार्डनेस का मतलब कंट्रोल करना है, वो जीन जो घोड़े पर डाली होती है। डाउनी से मुराद है सॉफ्ट या फिदरी यानी बर्फ़ के गालों की तरह से नरम। फ्लेक वेरी स्मॉल लूज मास ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का जो बहुत कम वज़न की रुई जैसी होती है उसको हम फ्लेक कहते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? पोएम में स्पीकर कौन है यानी बोलने वाला कौन है? पोएम में स्पीकर कौन है तो यानी बोलने वाला कौन है? द पोइट इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो बाकी सारी लाइन वही रहेगी, हम हु की जगह पर द पोइट लिख देंगे। होम डज द स्पीकर रेफर यानी ये बोलने वाला किसको रेफर कर रहा है? तो ही रेफर्स द ओनर ऑफ द वुड्स। वाई डज स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर? साल की जो गहरी या अंधेरी तीन रात है वहाँ पर वो क्यों रुकता है? ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। वाई डज दी हॉर्स इम्पेशेंटली वेट द नेक्स्ट मूव? जो घोड़ा है वो बेसब्री से आगे बढ़ने के लिए क्यों जो है वो रुका हुआ है? इट सीम्स अ स्ट्रेंज प्लेस। घोड़े को ये जगह अजीब मालूम होती है। सो ही वांट्स टू मूव अहेड। द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर की खूबसूरती में शायर खो जाता है। वाई डजेंट ही स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी? तो वो इस फितरत के हुस्न को ज़्यादा देर तक एंजॉय करने के लिए क्यों नहीं रुकता? ही मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ जाता है। टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस के बाद हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिट्रेशन रेफर्स टू द रेपिटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट्स साउंड्स एंड वर्ड्स यानी अल्फाज में या लाइनों में कॉन्सोनेंट लेटर्स का बार बार आना या वर्ड्स का बार बार आना जो है वो अलिट्रेशन कहलाता है। जैसे मिसाल देखिए, हुज वर्ड्स में डब्ल्यू जो है वो रिपीट हो रहा है, ये अलिट्रेशन की अलामत है। और हिज और हाउस में एच रिपीट हो रहा है। सी मी स्टॉपिंग, यहाँ पर एस रिपीट हो रहा है। ये अलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इमेजरी से मुराद है इमेज बनाना यानी किसी इबारत को यूं पेश करना कि पढ़ने वाले के सामने उसकी तस्वीर आ जाए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी ये सेंसेस के मुताबिक हैं। विजुअल भी हो सकती है यानी जो दिखाई दे, जैसे ह्यूज ट्रीज इस पोएम में। ऑडिटरी जो सुनाई दे, जैसे रसलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों की सरसराहट। स्मेल जैसे सेंट ऑफ एप्पल्स यानी सेबों की खुशबू। टेस्ट जैसे स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। टच जैसे रग्ड एंड रफ पाथ। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है आइडेंटिफाई एलिट्रेशंस एंड मेटाफोर्स इन द पोएम्स। के पोएम में जो है वो एलिट्रेशन काफ़ी सारी पीछे ही दे दी गई हैं। फिर भी आप पोएम को एक बार पढ़ें ताकि आपको एलिट्रेशन की समझ आ जाए। हियर आर सम वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग्स। जैसे अपोजिट वर्ड्स हम ढूंढ रहे हैं, जैसे विलेज के लिए अपोजिट होगा सिटी। स्टॉपिंग स्टॉपिंग के लिए मूविंग, जैसे स्टॉप का मतलब रुकना होता है तो मूविंग का मतलब है हरकत करना। स्नो बर्फ़ होती है तो इसके लिए अगर हम उलट लफ्ज़ जो है वो लेंगे तो वो होगा वाटर। फ्रोज़न का मतलब है जमा हुआ और इसके लिए अगर हम लेंगे तो वो होगा मेल्ट। डार्केस्ट का उलट लेंगे, मुतसाद लेंगे, अपोजिट लेंगे तो वो ब्राइटेस्ट होगा। साउंड के लिए साइलेंस होगा और डाउनी के लिए होगा हार्ड यानी डाउनी अगर नर्म है तो हार्ड जो है वो सख्त होगा। इसके बाद ग्रामर में चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पर।
तो स्टूडेंट्स फ्रेज जो है वो अधूरे फिक्रे को कहते हैं जो अपना मतलब पूरा नहीं देता, और अगर उस फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। जैसे आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, तो स्माइलिंग जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। आगे चलिए, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल, यानी इसी एक वर्ड को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है आगे जाके, तो वो इसकी जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज बन गई है। इसी तरह से एडवर्ब के लिए देखिए, क्विकली जो है वो एक एडवर्ब है। अगर हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, अली रैन एट ग्रेट स्पीड, यानी हमने क्विकली को ही डिस्क्राइब किया है ज़्यादा लफ्ज़ों में, तो वो फिर एडवर्ब नहीं रहा बल्कि एडवर्ब फ्रेज बन गई है। रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेज बाय एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव बनाना है। मेड ऑफ सिल्क के लिए हम एडजेक्टिव बना देंगे सिल्की। विदाउट आ फ्रेंड यानी अलोन। विद बैड टेम्पर, बदमिजाजी के साथ हम इसको बना देंगे इल टेम्पर्ड, यानी जो डिस्क्रिप्शन है लफ्ज़ों की उसका हम एक आध लफ्ज़ में जो है वो चेंज करेंगे। ऑफ नो यूज़ का बनाएंगे हम यूजलेस। मैन ऑफ सेंस का बनाएंगे सेंसिबल। इसी तरह से रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडवर्ब्स बाय एन एडवर्ब फ्रेज। द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, तो स्विफ्टली को बनाएंगे हम विथ आ स्पीड। He built his house there, और he tried hard, he spoke eloquently, did Sarah behave well। इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप निचली जो है वो खुद बनाएंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।